Good morning students. Today we are going to start lesson 4 agriculture. Yesterday we read a different type of the season cropping pattern system, and today topic is major crops. A variety of food and non-food crops are grown in different part of country depending upon the variation of soil, climate and cultivation. अब भारत यहाँ पर क्या है, बहुत सारी मेजर क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है. वैरायटी ऑफ फूड, बहुत सारी क्रॉप्स जो कि खाने के लिए भी, एंड नॉन फूड क्रॉप्स जैसे कि कॉटन है, जूट है. दीज आर नॉन फूड क्रॉप्स हैं. डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर इसको ग्रो किया जाता है. डिपेंडेंट अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेरिएशन इन सॉइल. किसके ऊपर जो क्रॉप्स हैं वो डिपेंड करती हैं, किसके ऊपर? वेरिएशन इन सॉइल, क्लाइमेट कंडीशंस के ऊपर. ठीक है. मेजर क्रॉप्स जो हैं ग्रो की जाती हैं इंडिया में, राइस, वीट, मिलेट्स. ठीक है. तो अभी हम राइस के बारे में पढ़ेंगे. तो राइस इज़ अ स्टेपल फूड क्रॉप्स है ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया. भारत में जो लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या ग्रो करते हैं? फूड क्रॉप. कौन सी? स्टेपल क्रॉप्स को. ठीक है. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड. भारत में जो है जो राइस जो है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस के लिए इन द वर्ल्ड में. इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड. अब इसमें कहाँ कहाँ पे प्रोड्यूस किया जाता है? तो याद रखना है कि जितना भी हमारे कोस्टल रीजन हैं, जैसे कि हमारे जो है यहाँ पर कौन कौन से, वेस्ट बंगाल से स्टार्ट हो जाओ, बिहार से नीचे आओ वेस्ट बंगाल से छत्तीसगढ़, झारखंड से असम से तमिलनाडु एंड केरला. तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस किया जाता है? जो है क्या प्रोड्यूस किया जाता है? इधर राइस को प्रोड्यूस किया जाता है. ठीक है. तो ये मेजर इसके स्टेट हैं राइस के, कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, तमिलनाडु, केरला एंड उड़ीसा. अब इसमें कंडीशंस क्या हैं? फेवरेबल कंडीशंस क्या हैं? टेम्परेचर को याद रखना है. अभी मैंने आपको बताया था कि भी ये जो वेरिएशंस हैं, जो डिफरेंट क्रॉप जो डिपेंड करती हैं कंट्री की, किसके ऊपर डिपेंड करती हैं? सॉइल के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर एंड रेनफॉल के ऊपर. तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए इसके लिए? 25 डिग्री सेल्सियस. रेनफॉल 100 सेंटीमीटर, क्योंकि चावल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा किस चीज़ की नीड होती है? वाटर की. एंड क्रॉप्स कैसी ये क्रॉप्स है? खरीफ क्रॉप है. तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि जो चावल है, जो राइस है, वो किस टाइप की क्रॉप्स है? व्हाट काइंड ऑफ क्रॉप्स राइस इज़? किस तरह की क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है. ठीक है. हमने पढ़ा था ना, खरीफ, रबी एंड जायद. जो वीट है वो क्या है? रबी क्रॉप्स है. एंड राइस इज़ द खरीफ क्रॉप्स. इसके बाद है दैट मीन्स, इसके लिए किस चीज़ की नीड होती है? हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल की. अब आजकल जो है हम जीरी लगा रहे हैं तो टेम्परेचर कैसा है? हाई है. और अब मानसून स्टार्ट हो जाएंगे तो रेनफॉल क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी. तो इट मीन्स इसके लिए टेम्परेचर कैसा नीड चाहिए हमें? हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल की. तो राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स. राइस को कहाँ पे ग्रो किया जाता है? इन द प्लेन ऑफ नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. देखो अभी मैंने आपको बताया था कि जितने भी कोस्टल रीजन है, कहाँ के? ईस्टर्न इंडिया के. जैसे कि वेस्ट बंगाल कहाँ पे आता है? ईस्टर्न इंडिया में आता है. छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु एंड केरला. तो ये जितने भी जो राइस को जो प्रोड्यूस किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है? नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर, कोस्टल एरियाज़ के अंदर एंड डेल्टाइक रीजन के अंदर. तो याद रखना है मेन फीचर क्या है इसके अंदर, कि जो राइस है वो कहाँ पे ग्रो किया जाएगा? ये नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ के अंदर, कोस्टल रीजन के अंदर एंड डेल्टाइक रीजन के अंदर. ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ, अब इस किस चीज़ की डेवलपमेंट हो रही है? जिस एरियाज़ के अंदर, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर ज़्यादा वीट को ग्रो किया जाता है. ठीक है. अब ये कैसे एरियाज़ है? लेस इरिगेशन फैसिलिटी, लेस जो है यहाँ पर क्या है? रेनफॉल एरियाज़ हैं. ठीक है. तो यहाँ पर जो राइस को प्रोड्यूस किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द इरिगेशन सिस्टम एंड ट्यूबवेल्स की थ्रू. ठीक है. अब किसकी डेवलपमेंट हो रही है? इरिगेशन सिस्टम की एंड ट्यूबवेल्स की. तो जिससे पॉसिबल हो गया है किस चीज़ को? टू ग्रो राइस इन एरियाज़ ऑफ लेस रेनफॉल. अब किन किन एरियाज़ के अंदर जो है वो क्या कहते हैं कि पॉसिबिलिटी हो गया कि हम इन एरियाज़ के अंदर जो है राइस को ग्रो कर सकते हैं. किसके थ्रू? इरिगेशन सिस्टम के थ्रू. जैसे कि ट्यूबवेल्स के थ्रू हो गया, नहरों के थ्रू हो गया. तो ये सारी सिस्टम के थ्रू जो है, जहाँ पे बारिश जो है कम होती है वहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? राइस को प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है. कौन से एरिया? जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है एंड उत्तर प्रदेश है.
ठीक है, एंड पार्ट ऑफ द राजस्थान। तो इन एरियाज़ के अंदर हम क्या कर सकते हैं, किसके थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू या इरिगेशन सिस्टम के थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पर राइस को प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेकंड क्रॉप इज़ वीट। तो वीट क्या है, दिस इज़ द सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप्स आफ्टर राइस। सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्रॉप है किसके बाद, राइस के बाद। इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वीट। इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, वीट का जैसे कि राइस का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, तो इंडिया क्या है, इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वीट। अब इसके स्टेट याद रखने हैं, वो ईस्टर्न साइड के थे, ये वेस्टर्न साइड के अंदर हैं, जैसे कि यूपी, सबसे पहले हरियाणा में आ जाओ, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी एंड एमपी। इन स्टेट के अंदर क्या हम करते हैं, ग्रो करते हैं, वीट को ग्रो करते हैं। इट इज़ अ मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। ये जो है सबसे मेन फूड क्रॉप होती है कहाँ की, नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री की। ठीक है, इसकी कंडीशन कैसी है, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, कूल होना चाहिए, ठीक है, वेदर मॉइस्ट होना चाहिए ड्यूरिंग द ग्रोथ, एंड वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट ड्यूरिंग द रिपनिंग इज नीडेड। जब पकने लगता है तब कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, जब ये ग्रो करता है कूल होना चाहिए, वेदर कैसा होना चाहिए, कूल एंड मॉइस्ट होना चाहिए। ड्यूरिंग ग्रोथ, इसकी ग्रोथ के समय कैसा होना चाहिए, कूल एंड मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है, एंड वार्म एंड ड्राई क्लाइमेट, जब ये पक जाता है तब क्लाइमेट कैसा होना चाहिए, वार्म होना चाहिए और ड्राई होना चाहिए। तो याद रखना है कि सर्दियों में इसको बोया जाता है, सोन किया जाता है, तो इसका टेम्परेचर कैसा है, कूल होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, कब, जब इसको ग्रो कर रहे हैं ड्यूरिंग ग्रोथ के समय, और मॉइस्ट होना, ड्राई होना चाहिए और वार्म होना चाहिए जब ये पक जाता है। रेनफॉल कितनी होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल इज़ रिक्वायर्ड। कितनी टेम्परेचर होना चाहिए इसमें, रेनफॉल इज़ रिक्वायर्ड 50 to 75 सेंटीमीटर। रेनफॉल इज़ नेसेसरी एंड बेनिफिशियल 15 डेज आफ्टर सोइंग एंड 15 डेज बिफोर। जो है यहाँ पे बताया गया है कि रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए। और ये क्या कि मतलब इसको बोने से नेसेसरी क्या है, बेनिफिशियल 15 डेज आफ्टर, मतलब जब इसको बोया जाता है तो रेनफॉल जो है 15 दिन आफ्टर, और 15 जब ये पकने वाली होती है तो उससे 15 दिन पहले बारिश की जो है नीड होती है। सोइल कैसी होती है इसकी, लूमी सोइल होती है जो इसको ग्रो करने में हेल्प करती है। इट कैन आल्सो बी ग्रोन इन ब्लैक सोइल। इसको कौन सी सोइल के अंदर इसको प्रोड्यूस किया जाता है, ब्लैक सोइल के अंदर। तो ये क्रॉप्स की जो फीचर्स है इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। जो वीट है उसके ये कौन सी उसके अंदर जो है वीट को जो है ग्रो किया जाता है, इसके लिए सोइल कैसी होनी चाहिए। सोइल जो है ब्लैक सोइल रीजन ऑफ द दक्कन प्लेट्यू एंड वीट प्रोड्यूसिंग एरिया आर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। तो यहाँ पर एनुअल याद रखना है कि एनुअल रेनफॉल कितनी होनी चाहिए, 50 to 75 सेंटीमीटर होना चाहिए। टेम्परेचर कूल, ग्रोइंग सीजन होना चाहिए और ब्राइट सन शाइन होना चाहिए जब ये पकने वाला होता है। ठीक है, तो इसके बाद हम कल बाकी और क्रॉप्स करेंगे, इसको अच्छे से आपने करना है।